प्यारे साथियों, जब घड़ी चैप्टर में हमसे मिरर इमेज का सवाल पूछा जाता है तो हम बड़ी आसानी से उसका जवाब दे पा रहे होते हैं। जब हमसे किसी समय पर कोण पूछा जाता है तो हम बहुत आसानी से उसका जवाब दे पा रहे होते हैं। लेकिन जब हमसे किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को देकर समय पूछा जाता है यानी कि टाइम, तो हमें कहीं ना कहीं फॉर्मूला भी लगाना पड़ता है और एक एक्स्ट्रा दिमाग भी लगाना पड़ता है कि आखिर ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो आइए, आज हम ऐसे ही प्रश्नों की एक शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है शोभित भारद्वाज और आप जानते हैं ये है एसआरटी एक्सप्रेस, जिसमें डेली बेसिस पर हम लोग एक वीडियो लेकर आते हैं जिसमें हम शॉर्ट ट्रिक का डिस्कशन करते हैं। तो आज घड़ी चैप्टर को हमने लिया है। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आज हम लोग जो घड़ी पढ़ने वाले हैं वो थोड़ी सी यूनिक है, स्पेशल है। स्पेशल क्यों है कि आप सभी ने जो घड़ी देखी है उससे परे है, उससे अलग है। और इस घड़ी को हमने जो नाम दिया है, इस घड़ी को जो हमने नाम दिया है बेटा जी, इसको नाम दिया है हमने एसआरटी क्लॉक। इसको हमने एसआरटी क्लॉक नाम दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि आप देख सकते हैं, क्योंकि ये बनाई कुछ इस तरीके से गई है, इसलिए इसको एसआरटी क्लॉक नाम दिया गया है। यदि आपने इस घड़ी को याद कर लिया तो विश्वास मानिए कि 30 से 40% क्वेश्चन का समाधान आप ऐसे चुटकी बजाते ही कर देंगे। लोग आंख खोलकर आंसर देते हैं और आप आंख बंद कर कर आंसर देना शुरू कर देंगे। जी हाँ, मेरी बात आपको थोड़ी अजीब लगी होगी लेकिन ये सत्य है। तो आइए समझ लेते हैं पहले कि आपको क्या याद करना है। वो आपका होमवर्क है, करिएगा कि जब भी 5 मिनट की बात होगी आंसर आएगा 5 सही 5/11। 10 मिनट की बात होगी आंसर आएगा 10 सही 10/11 एंड सो ऑन। आप इस तरीके से इसको एक बार रट लीजिए और ये रट जाएगा, बड़ी आसानी से रट जाएगा। यदि आप 10-5 क्वेश्चन करेंगे ना तो ये आपको याद हो चुका होगा, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। तो आइए, ये एसआरटी क्लॉक कैसे क्वेश्चंस में हमारी मदद करती है उन क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे कि सवाल आया कि 3 बजे से 4 बजे के बीच कब घंटे की सुई तथा मिनट की सुई आपस में संपाती हो जाएंगी। संपाती का मतलब समझते हैं, कह रहा है कब आपस में मिल जाएंगी। 3 से 4 बजे के बीच की बात कर रहा है। दैट मीन्स आप जानते हैं घड़ी में कितने बज रहे होंगे कि सर 3 बज रहे होंगे। आपसे कहा गया वह वक्त कौन सा होगा जब दोनों सुइयां आपस में मिल जाएंगी। तो ये बात तो आपको भी पता है कि बड़ी सुई जो 12 पर है ये 12 से चल दे और चलकर 15 मिनट चलकर 3 पर आ जाए तो ये आपस में मिल जाएंगी 3:15 पर। बट 15 मिनट बड़ी सुई चलकर आई है तो छोटी सुई भी तो आगे गई होगी, तो 3:15 आंसर नहीं आने वाला। तो फिर क्या आएगा? आपने देखा कि आपकी बड़ी सुई 15 मिनट चलकर आई है छोटी सुई के ऊपर, तो 15 मिनट का आंसर आपके सामने लिखा है, वो है 16 सही 4/11। जी हाँ, 3:16 सही 4/11 पर घड़ी की दोनों सुइयां आपस में संपाती हो जाएंगी। अब आपको मैं एक सवाल आपके फॉर्मूले से भी करके दिखाता हूं। फॉर्मूला है थीटा बराबर 60 आवर माइनस का 11 मिनट डिवाइडेड बाई 2। आप इसी फॉर्मूले का प्रयोग कर रहे होते हैं। थीटा की जगह पर क्या रखेंगे? क्योंकि ये ओवरलैप कर रही है तो इनके बीच में आप 0 डिग्री का कोण बन रहा होगा। ये वाला 2 मल्टीप्लाई में आ गया। 60 इंटू आवर, घड़ी में बज रहे हैं 3 और 3 बज के कितने मिनट पर ये घटना होगी निकालना है। ये 0 हो गया, ये 6 18 180 हो गया, माइनस का 11 मिनट हो गया। ये इधर आएगा तो माइनस का 180 बनेगा, ये माइनस का 11 मिनट। माइनस से माइनस यदि काट दिया जाए तो 180/11 हो जाएगा। भाग लगाने पर 11 एकम 11 होगा, 70 हो गया। 11 6 66 4/11। तो क्या मैंने कुछ गलत कहा था? आंसर 16 सही 4/11 ही तो आया है आपका। 16 सही 4/11 मैं गलत टिक कर गया हूं, आंसर सी टिक करना चाहिए था, मैंने 6/11 कर दिया है। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी, दोबारा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो, एक बार आप इस वीडियो को पॉज कर लें और इस प्रश्न का जवाब कमेंट सेक्शन में दे दें। उम्मीद करता हूं हो गया होगा। देखो, कहता है 6 से 7 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब एक साथ होंगी। तो आपको पेन एक्चुअली नहीं चलाना, ये तो मैं समझाने के लिए चला रहा हूं। 6 बज रहे हैं, एक साथ मतलब संपाती कब होंगी? तो आप कहेंगे सर बड़ी सुई को 12 से चला लाओ और कहां पर ले आओ सर? 6 के ऊपर ही ले आओ, हो गई संपाती। 6 के ऊपर आने का मतलब आंसर आएगा 32 सही 8/11, यानी कि आंसर हो गया 6:32 सही 8/11। पलक झपकते सवाल खत्म होगा। मैंने कहा आंख खोल कर नहीं, आंख बंद कर कर हल होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखें। सिर्फ संपाती के केस में ही नहीं, कभी वो हमसे पूछे दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर कब होंगी, बात एक ही होती है। तो आप इस प्रश्न का जवाब खुद से देंगे कमेंट सेक्शन में। आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल कहता है 9 से 10 बजे के मध्य कब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे
दूसरे के विपरीत दिशा में होंगी। ऐसा भी तो क्वेश्चन आता है, इसके लिए भी तो हम फॉर्मूला ही लगाते हैं। तो देखो भाई 9 से 10 बजे के बीच का मतलब घड़ी में कितने बज रहे होंगे कि सर 9 बज रहे होंगे। वह वक्त कौन सा होगा जब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगी। आप कहेंगे सर बड़ी सुई को 12 से चला दो और कहां पहुंचा दो कि सर 3 पर पहुंचा दो, हो गई विपरीत। लेकिन 3 पर पहुंचेगी ये सुई तो ये सुई थोड़ा आगे नहीं बढ़ जाएगी कि हाँ सर। तो एग्जैक्ट आंसर 9:15 नहीं बल्कि 9:15 के आगे जो लिखा है वो होगा, यानी कि 16 सही 4/11। 9:16 सही 4/11 पर दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगी। यदि आपको मेरी बात समझ में आई है तो इस सवाल का जवाब वीडियो को पॉज करके एक बार जरा कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। कहता है 4 से 5 बजे के बीच घड़ी की घंटे एवं मिनट की सुइयां ठीक एक दूसरे के विपरीत कब होंगी। अब देखो घड़ी में बज रहे होंगे 4 बजे से 5 बजे की ओर सुइयां चलेंगी, तो वक्त कौन सा होगा जब ये विपरीत होंगी। तो भाई विपरीत का मतलब क्या है, ये 4 पर है मिनट की घंटे की सुई, तो घंटे की सुई कहां, सॉरी मिनट की सुई कहां आ जाए 10 पर। 12 से कहां पर आ जाए कि सर 10 पर, और 10 पर आने का मतलब उसके सामने आंसर लिखा है 54 सही 6/11। एग्जैक्टली 4:54 सही 6/11 पर घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगी। उम्मीद करता हूं आपका आंसर भी यही आया होगा। चलिए विपरीत करना सीख लिया, संपाती करना सीख लिया, अब समकोण बनाना भी सीख लेते। मैंने आपसे कहा था फास्ट ट्रैक है, ये एक्सप्रेस है, धीरे धीरे नहीं। शॉर्ट ट्रिक का मतलब समय बर्बादी नहीं, समय की बचत होना चाहिए। तो ये समय की बचत है। आपने देखा कि आपने संपाती करना, विपरीत करना पिछले 5 मिनट में सीख भी लिया है। अब बढ़ते हैं आगे। सवाल कहता है 7 से 8 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब समकोण बनाती हैं। और आपको पता है 1 घंटे में समकोण कितनी बार बनते हैं, 2 बार। ये भी हमारी एसआरटी क्लॉक ही आंसर देगी। कैसे देगी समझिएगा। देखो घड़ी में 7 बज रहे होंगे क्योंकि 7 से 8 बजे के बीच की बात हुई है। क्या आप जानते हैं दोनों सुइयों के बीच समकोण जब बनता है तो उनके बीच 15 मिनट का फासला होता है, जानते हैं ना। तो जब 15 मिनट का फासला होगा तभी समकोण बनेगा। तो चलो भाई 15 मिनट का फासला कब होगा, बड़ी सुई को 12 से चलाकर 4 पर ले आओ। तो देखो यहां से यहां तक 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट का फासला हो गया। फिर कब होगा सर, बड़ी सुई को और यहां से चलते 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 आगे निकालो, 5 मिनट, 10 मिनट और 15 मिनट यहां पर ले आओ। तो देखो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट का फासला हो गया। तो एक बार हुआ है 7:20 पे, एक बार हुआ है 7:50 पे। तो 20 मिनट का आंसर आता है 21 सही 9/11। 50 मिनट का आंसर आता है 54 सही 6/11। तो 21 9/11, 54 6/11, 54 6/11, 21 9/11 आपको किस में दिया है कि सर ए ऑप्शन में, जो कि आपका एकदम से करेक्ट आंसर बन जाता है। उम्मीद करते हैं समकोण बनाना भी आप सीख ही गए होंगे। सीख गए कि नहीं, तो चलो इस सवाल को सॉल्व करके दिखा दो तो मान जाएं कि आप सीख गए। उसने कहा 4 और 5 बजे के बीच घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुइयां कब 90 अंश का कोण बनाएंगी। मतलब वही समकोण कब बनाएंगी, लेकिन 4 से 5 बजे के बीच बोला है। तो घड़ी में इसका मतलब बज कितने रहे होंगे सर 4। 15 मिनट का फासला होते ही समकोण बन जाता है। क्या अभी इनके बीच 15 मिनट का फासला है? नो सर। यदि मैं बड़ी सुई को 1 पर ले आऊं तो यहां से यहां तक 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट का फासला हो गया और समकोण बन गया। फिर दोबारा कब होगा कि जब ये इसको क्रॉस करके 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट मतलब यहां आ जाएगी तो दोबारा से हो जाएगा। तो समकोण बनेगा 4:05 पर नहीं, 4:05 सही 5/11 पर। दूसरा बनेगा 4:38 सही 2/11 पर। तो 4:05 सही 5/11 इसमें दिया है, 4:38 सही 2/11 इसमें दिया है, और हमारे तो दोनों ही समकोण बनेंगे। तो आंसर बी और सी दोनों है, और बी और सी दोनों आपको ऑप्शन डी में दे रखा है, आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। मैंने क्या कहा था, आंख खोल कर नहीं, आंख बंद कर कर जवाब दे रहे होंगे। तो देखते हैं जरा आंख बंद करके क्या इसका जवाब आप दे पाते हैं, क्योंकि हम और आप लाइव नहीं है तो मैं आपको टाइम नहीं दूंगा। बस इतना कहूंगा, वीडियो को पॉज करिए और उसके बाद बताइए कि आपका आंसर मेरे आंसर से मैच किया कि नहीं।
क्योंकि 6 से 7 बजे के बीच की बात हो रही है। तो घड़ी में कितने बज रहे हैं सर? 6। कहता है कब समकोण बनेंगे, ये पूछ रहा है। बड़ी सुई को यहां से चलाकर 3 पर ले आओ तो यहां से यहां तक 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट का फासला हो गया। अभी इसे क्रॉस करके यहां से 5 मिनट, 10 मिनट, 15, 9 पर आएगी तो फिर 5, 10, 15 मिनट का फासला फिर से हो गया। तो 6:15 नहीं, 6:16 सही 4/11 पर समकोण बनेगा और 6:49 सही 1/11 पर बनेगा। तो बताइए ऐसा ऑप्शन कहां दे रखा है जहां 16 4/11, 49 1/11 दे रखा हो? ये रहा सर, पहले ही ऑप्शन में दे रखा है, इसलिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। किसी पर्टिकुलर समय पे कितने डिग्री का कोण बना है, इसकी शॉर्ट ट्रिक तो सब सिखा रहे होते हैं। बताइए, आपने भी पूरे YouTube पर देखी होंगी, कोण बनाने की शॉर्ट ट्रिक दुनिया सिखा रही होती है, जो ऑलरेडी आसान है। फॉर्मूले में रखते ही वैल्यू तुरंत आंसर आ जाता है। शॉर्ट ट्रिक तो उसकी सीखनी चाहिए ना जो हमें परेशान करता है। यही है जो हमें परेशान करते थे कि कब समकोण बनेगा, कब संपाती होंगी, कब विपरीत होंगी। मैं तो कह रहा हूं संपाती विपरीत छोड़ो, वो आपसे कहे ना कि 4 से 5 बजे के बीच कब दोनों सुइयों के मध्य 5 मिनट का फासला होगा, तो भी आप SRT क्लॉक से बता पाएंगे। कैसे, आइए बताता हूं। उसने कहा 4 से 5 बजे के बीच कब दोनों सुइयों के मध्य 5 मिनट का फासला होगा। तो 4 से 5 की बात हो रही है, तो घड़ी में आप 4 तो बजाएंगे। भाई 4 बजे से 5 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कब 5 मिनट का फासला होगा, ये पूछ रहा हूं मैं आपसे। तो आप कहेंगे कि सर बड़ी सुई को आप ना 12 से चलाते लाओ 3 पर ले आओ, लो 5 मिनट का फासला हो गया। लेकिन अभी एक बार और होगा जब ये से क्रॉस करके यहां 5 पर आएगी तो 5 मिनट का फासला फिर से हो गया। तो आंसर आ गया 4:16 सही 4/11, आंसर आ गया 4:27 सही 3/11। तो आप ऐसे प्रश्नों के आंसर भी SRT क्लॉक से बड़ी आसानी से दे सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये रैपिड फास्ट, ये जो एक्सप्रेस ट्रेन थी एक्सप्रेस की तरह ही चली होगी, बहुत धीरे नहीं। मैं नहीं चाहता आधे घंटे की वीडियो बने और आप उसमें आधा घंटा खराब करें। जब कोई काम 10 मिनट में हो सकता है तो उसमें आधा घंटा लगाने की जरूरत नहीं है। यही शॉर्ट ट्रिक है, जीवन की भी यही शॉर्ट ट्रिक है, समय बचाइए। और मेरा आपसे कल एक कमिटमेंट रहा था, आपका मुझसे एक्चुअली ये रहा था कि सर आप हमें शॉर्ट ट्रिक करा रहे हैं, हम सीखेंगे और अपने दोस्तों को भी सिखाएंगे। तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने ग्रुप्स में, जो भी आपके साथी हैं वहाँ तक ये SRT क्लॉक पहुँच जानी चाहिए SRT एक्सप्रेस के जरिए। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। फिर किसी नई वीडियो में मिलेंगे किसी नई ट्रिक के साथ। आज की क्लास में इतना ही। SRT क्लॉक के साथ जय हिंद क्लास।